हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 2 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा देश वैश्विक दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जो कि विश्व की आपूर्ति का लगभग 25% योगदान देता है। प्रश्न है, कौन सा देश वैश्विक दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जो कि विश्व की आपूर्ति का लगभग 25% योगदान देता है। इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। इसका राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेस मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेस मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर है DRDO। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ अपनी पहली रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ अपनी पहली रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर है भूटान। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी समुद्र तट पर उभयचर अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास संपन्न किया। प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी समुद्र तट पर उभयचर अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास संपन्न किया। इसका राइट आंसर है जल प्रहार 2025। जल प्रहर 2025। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को पुनः सक्रिय कर दिया है, जिसमें 43 व्यक्तियों और 78 संस्थाओं को निशाना बनाया गया है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को पुनः सक्रिय कर दिया है, जिसमें 43 व्यक्तियों और 78 संस्थाओं को निशाना बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ईरान। नेक्स्ट, भारत ने 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा वैश्विक रैंक हासिल किया है। प्रश्न है, भारत ने 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा वैश्विक रैंक हासिल किया है। इसका राइट आंसर है 128वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तूफान बुआलोई के कारण भारी जनहानि हुई, जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई और 22 लोग लापता हो गए। प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तूफान बुआलोई के कारण भारी जनहानि हुई, जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई और 22 लोग लापता हो गए। इसका राइट आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट, किस टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर भारत के सबसे सफल पैरा एथलीट कौन बन गए। क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर भारत के सबसे सफल पैरा एथलीट कौन बन गए। इसका राइट आंसर है सुमित अंतिल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 30 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ब्रजभूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का फाइनल जीत लिया है। एशिया कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना।
प्रश्न है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का फाइनल जीत लिया है। एशिया कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना? इसका राइट आंसर है अभिषेक शर्मा। अगला प्रश्न है, क्लच, मेपल और जायू को फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर बनाया गया है। इनमें से जायू किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? प्रश्न है, क्लच, मेपल और जायू को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभंकर बनाया गया है। इनमें से जायू किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर है मैक्सिको। और इनमें क्लच जो है यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है और मेपल कनाडा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, यह आज का लास्ट प्रश्न होगा। भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है बेतला राष्ट्रीय उद्यान।